बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं ऑनलाइन सट्टेबाजी के तार। जी हां, महादेव ऐप से जुड़े हैं मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क और इसके खिलाफ ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने भोपाल में कई ठिकानों पर छापेमारी की। महादेव ऐप से जुड़े हैं लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। कोलकाता, मुंबई समेत अन्य शहरों में छापेमारी की गई है। ईडी ने 717 करोड़ रुपए की आय को जब्त किया। तो मध्य प्रदेश से ऑनलाइन सट्टेबाजी के तार जुड़े हुए पाए गए। महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने छापेमारी की। ईडी ने भोपाल में कई ठिकानों पर दबिश दी, छापेमारी की। महादेव ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी छापेमारी की गई है। ईडी ने 417 करोड़ रुपए की आय को जब्त किया। जेवरात भी मिले हैं और कैश भी बरामद किया है ईडी ने। तो मध्य प्रदेश से ऑनलाइन सट्टेबाजी के तार जुड़े हुए नजर आए। ईडी ने छापेमारी में बड़ी मात्रा में कैश और जेवरात जब्त किए हैं। महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई, ईडी की छापेमारी। भोपाल में कई ठिकानों पर दबिश दी ईडी ने। महादेव ऐप से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। कोलकाता, मुंबई समेत अन्य शहरों में भी छापेमारी की है। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है कार्रवाई में, उसे जानने के लिए सीधे हम राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। शैलेंद्र, ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और भोपाल में कई ठिकानों पर दबिश दी है और मुंबई, कोलकाता में भी छापेमारी हुई है। राजधानी भोपाल में जो कार्रवाई की है ईडी ने, उसके बारे में क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास, शैलेंद्र? देखिए, जिस तरीके से अगर महादेव ऐप की बात करूं तो ऑनलाइन सट्टे के तौर पर ये जाना जाता था और न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि दूसरे अन्य राज्यों में भी इसका कारोबार फैला था, जिसको लेकर तमाम जो कार्रवाइयां हैं लगातार जारी रहती थी। लेकिन अब उसके बारे में पता चला था कि मध्य प्रदेश, खासकर राजधानी भोपाल में इसके तार जुड़े हुए और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ये ऐप जो है वो काम करता है। और न केवल राजधानी भोपाल, इसके अलावा मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में भी इसके नेटवर्किंग बना रखी है। तो यही कारण है कि ईडी ने आज इन तीनों ठिकानों पर छापेमारी की। राजधानी भोपाल में भी छापेमार कार्रवाई की गई और जो ठिकाना था वहां से कुछ कैश और कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं। तो ईडी को लगातार इस बात की सूचनाएं मिल रही थी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो इसके ऐप के जरिए की जा रही है और उसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। अब अभी भले ही राजधानी भोपाल में कार्रवाई हुई है, लेकिन ईडी के हाथ कुछ और भी दस्तावेज लगे हैं, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश के कुछ अन्य शहरों में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप का कारोबार जो फैला हुआ है, उसको लेकर, उसके नेटवर्किंग को ध्वस्त करने को लेकर लगातार जो टीमें हैं वो कार्रवाई करती रही है, चाहे पुलिस की टीम हो या दूसरे जो अन्य जांच एजेंसियां हैं वो करती रही। लेकिन अब इसमें ईडी जो है वो, क्योंकि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ गया, तो ऐसे में अब ईडी भी इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। तो अब देखना होगा कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे और शहर हैं जिससे इसके तार जुड़ते हैं और ईडी वहां पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। जी शैलेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे।